सेकेंड ईयर के बच्चों, आज हम बात करेंगे मानव पर्यावरण अनुकूलन। और मानव पर्यावरण अनुकूलन में आदिम जनजातियां किस तरह से वातावरण के साथ अनुकूलन करके अपना जीवन यापन करती हैं। इनमें कुछ प्रजातियां आपके कोर्स में हैं, जिनमें पिग्मी है, बुशमैन है, एस्किमो हैं। तो आज हम बात करते हैं पिग्मी, जो कि अफ्रीका की आदिम जनजाति है। और इन जनजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। साथ ही साथ इसमें आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इनका निवास क्षेत्र, इनका रहन सहन, इनकी रीति रिवाज, इनका भोजन, तो ये सारा आपको इसमें जानने को मिलेगा। जैसे पहले बात करते हैं हम निवास स्थान की। तो विषुवतरेखीय वनों में निवास करने वाले ये लोग जो हैं, उनको अलग अलग महाद्वीपों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे अफ्रीका के कांगो बेसिन में जाएंगे तो इनको बोने लोग कहा जाता है या पिग्मी लोग कहा जाता है। अमेज़न के बेसिन में जाएंगे तो रेड इंडियंस कहा जाता है। श्रीलंका में इनको वेद्दा कहते हैं। न्यू गिनी में पापुआन कहते हैं या कालीमंटन कहते हैं बोर्नियो में। उसके अलावा पूनन भी कहा जाता है इनको। पिग्मी निग्रोटो प्रजाति से संबंधित हैं, जो अपने प्राकृतिक रूप में दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी एशिया के विषुवतरेखीय वन प्रदेशों में यहाँ वहाँ देखने को मिलती है। अगर इनका मुख्य निवास देखें तो अमेरिका में विषुवतरेखा के 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, पश्चिम में फ्रांसीसी विषुवतरेखा अफ्रीका के गैवान प्रांत से लेकर पूर्व में युगांडा तक बिखरा हुआ है। पिग्मियों का जो दल है वो कांगो गणतंत्र के पूर्वी भाग में इतूरी वन जो पाए जाते हैं, उनमें इनका मुख्य रूप से निवास देखा जाता है। और यहाँ के मुख्य क्षेत्रों में कांगो, अरुविमी, इतूरी, ओग और कसाई नदियों के बेसिनों में है। इस प्रकार के वनों में पिग्मी नदियों के तटीय भागों में, उनके बेसिनों में 300 मीटर से 450 मीटर ऊंचे भागों पर रहते हैं। अब ये एक मानचित्र है, आप देखिए इसको। तो इसमें मैंने अफ्रीका के वो सारे एरिया दिखाए हैं जो कि जहाँ पिग्मी लोग रहते हैं, जैसे नाइजीरिया, मध्य अफ्रीकी प्रजातंत्र, सूडान। तो इसमें आप देखेंगे कि पिग्मी के जो क्षेत्र हैं वो कांगो, आपके इधर जो ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स दिखाए गए हैं वो सारे आपके पिग्मी लोगों के निवास क्षेत्र हैं। अब इसमें आते हैं वातावरण की विशेषताएं। यहाँ की वातावरण कैसा होता है? यहाँ 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहते हैं। 3 डिग्री से नीचे कभी भी तापमान नहीं जाता। औसतन वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है। और जलवायु संबंधी अवस्थाओं में घने और सदाबहार तथा नीरस और अछूते वन पाए जाते हैं। यहाँ वृक्ष बहुत ऊंचे और मोटे तनों वाले होते हैं, जिनकी असंख्य लताएं जो हैं, चूँकि यहाँ वर्षा अधिक होती है तो नीचे बेल और ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो वो सारी यहाँ पर फैली होती हैं, पेड़ों के आसपास लिपटी होती हैं। इसीलिए यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु भी हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी यहाँ नहीं पहुँच पाती, इस वजह से विश्व के सबसे घने सघन प्राणियों का जो प्रदेश है वो ये कहलाता है। यहाँ पर वन के साथ साथ विभिन्न वनीय जल जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ, मकड़ियाँ, चींटियाँ, कॉकरोच, छिपकली, गिरगिट, अजगर। ये जो भी वनों में जानवर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर रेंगने वाले जानवर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब इनका शारीरिक गठन,
इनका शारीरिक गठन जो है वो किस तरह का होता है कि इनका हाइट जो है वो कम होती है, लगभग 4 फुट 2 इंच के करीब यहाँ का अंसवन होता है और 80 पाउंड तक इनका वज़न होता है। स्त्रियों का कद और इनसे 1-2 इंच छोटा होता है और वज़न भी अगर 80 पुरुष का है तो इनका 10 से 15 पाउंड और कम होता है महिलाओं का। रंग काला चॉकलेटी, पैर लंबे, बाल छोटे छल्लेदार गुच्छों वाले होठ लटकते हुए और मोटे, नथुने चौड़े और नाक चपटी तथा ठोड़ी पतली। इनका कद बहुत छोटा होता है और शरीर का भार उस कद के अकॉर्डिंग शरीर का भार लगता है कि कम है, लेकिन ये लोग बहुत बलवान, बहुत ताकतवर होते हैं, निर्भीक होते हैं और साहसी होते हैं। पेड़ों में चढ़ने में ये बहुत चालाक होते हैं। इनकी जो याददाश्त होती है वो भी बहुत तेज़ होती है और इस कठोर वातावरण में ये अपने बुद्धि का विकास का अवसर तो नहीं मिलता, क्योंकि ये संकोची और विदेशियों के प्रति शंका रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने दिमाग से ये उन कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन के लिए अच्छी परिस्थितियाँ क्रिएट कर लेते हैं। अब आपका आता है भोजन। भोजन में जैसे फल फूल, पशु पक्षी जो भी आसानी से इनको मिलते हैं वो शिकार करके ये खा लेते हैं। नदियों के किनारे ये मछलियाँ पकड़ लेते हैं। ज़्यादातर ये कच्चा मांस ही खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये पक्षियों का और बंदर और चूहे और इनको भून के भी खा लेते हैं। ये दीमक, चींटियाँ, चूँकि ये आदिवासी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं उसमें भोजन को पकाना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, इसलिए दीमक, चींटियाँ, गुबरैला, जुएँ, मधुमक्खियाँ सबको ये अपनी आवश्यकता अनुसार जब भी इनको जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। केले इनको बहुत पसंद हैं, तो यहाँ का जो बहुत लोकप्रिय भोजन है वो केला और कसावा है। और इनकी भूख इतनी ज़्यादा होती है कि एक ही व्यक्ति 50-60 केले आराम से खा लेता है। ये एक सामान्य सी बात है कि 50-60 केले एक व्यक्ति ने खा लिए। उसके अलावा ये मांस, मछलियाँ आदि एक निश्चित स्थान पे भी रख देते हैं और इस वस्तु विनिमय में भी ये इनका प्रयोग करते हैं। ये अपना मांस मच्छियाँ एक स्थान पर रख आते हैं, कृषक उसके बदले इनको सब्जियाँ, रतालू, कसावा, मक्का, केले इत्यादि उपलब्ध करा देता है। और ये जो व्यापार है ये विनिमय व्यापार कहलाता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। और इसमें ज़्यादातर जो एक दूसरे के सामने नहीं आते, बस एक स्थान पर जाकर सामान रख दिया जाता है और दूसरे पक्ष का व्यक्ति आकर कुछ सामान इनको उपलब्ध करवा देता है और उस सामान को उठाकर अपना ले जाता है। पौष्टिकता की दृष्टि से देखा जाए तो कच्चा मांस या हर तरह से जीव जंतुओं को खाना ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद नहीं है, अतः ये लोग ज़्यादातर कुपोषण से पीड़ित होते हैं। अब इनके वस्त्र जो होते हैं, चूँकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, 3 डिग्री से अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यदि हम देखें तो ये 0 डिग्री के वो क्षेत्र आ जाते हैं, 0 डिग्री के आसपास के, जहाँ सूर्य हमेशा सीधा चमकता है। और सूर्य के सीधा चमकने के कारण यहाँ सदाबहार वन और आर्द्रता युक्त गर्मी पाई जाती है। तो ऐसे में ये लोग वस्त्र कम पहनते हैं, ज़रूरत जितनी सी है अपने आवश्यक अंगों को ढकने के लिए ही ये वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। फिर इनका घर, मुख्यतः तो ये शिकार पर रहते हैं, तो ये स्थायी रूप से घर नहीं बनाते, लेकिन जैसे जंगली जीव इनको परेशान करें तो फिर ये अपने झोपड़ियों के अपनी झोपड़ियाँ जो हैं वृक्ष के ऊपर बनाते हैं और वो टहनियों, पत्तों और घास फूस से ही बना लेते हैं। इनकी जो चढ़ने की उसमें कला है वो यही है कि बाँस की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। और अब थोड़ा सा जब नॉलेज बढ़ गई है तो ये पास पास जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है
उस प्रकार से अपने पास घर बना लेते हैं, जो कि लगभग 7 फुट के ही होते हैं। इनकी खुद की हाइट 4 फुट होती है, तो दरवाज़ा छोटा रखते हैं और हाथ पैरों के बल रेंग कर उसके अंदर घुसते हैं, ताकि कोई भी जानवर उस छोटे से दरवाजे से अंदर एंटर ना हो पाए और ये लोग अपने आराम से उसमें सुरक्षित रह सके। और अपने घर के चारों तरफ थोड़ा गड्ढा खोदकर भी ये कभी कभी रखते हैं और उसमें वो विष से भरे हुए तीरों को लगा देते हैं, लकड़ी के टुकड़ों को रख देते हैं, ताकि कोई भी जंगली जीव जंतु इनको नुकसान ना पहुंचा सके। और 8 से 10 लगभग झोंपड़ियों में ही इनका एक कुनबा या इनका एक छोटा सा गांव कह लीजिए वो बन जाता है। ये लोग चूँकि आधुनिक जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं, पैसा कमाना शायद अभी तक इन लोगों के लिए ये आवश्यक भी नहीं समझ रहे हैं और अभी उस व्यवस्था के अंतर्गत ये पहुँचे भी नहीं हैं, तो ये दरिद्र होते हैं, संपत्ति इनके पास होती नहीं है। केवल शिकार ही इनका जीविका का साधन है और उस शिकार की वजह से ये लगातार अपना रहने का स्थान भी बदलते रहते हैं, इसलिए इनके पास घरेलू सामान भी बहुत कम होता है। ज़्यादातर इनके पास औजार शिकार के जो होते हैं, भाले वगैरह, मछली पकड़ने के लिए जाल, लकड़ी की टोकरियाँ, इसके अलावा कपड़े, छाल के टुकड़े, कुछ सूखी तुम्बियाँ इत्यादि ये लोग रखते हैं। आखेट इन लोगों का मुख्य उद्योग है। पशुओं का शिकार करना और मछली पकड़ना इन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रमुख व्यवसाय है। छोटे जीवों का शिकार तो ये अकेले ही कर लेते हैं, लेकिन यदि जैसे हाथी का इनको शिकार करना हो तो ये लोग सारे इकट्ठे होकर मिलते हैं और हाथी का शिकार करने में ये बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। ये वन में गड्ढे खोदकर पत्तों से ढक देते हैं और फिर आवाज़ें कर करके, हाका लगा करके हाथी को उधर लाते हैं और जो ही हाथी उधर आके उसमें गिर पड़ता है तो फिर अपने औजारों से, बर्छियों, भालों से, विष भूजे तीरों से उस हाथी को मार देते हैं। और जो मांस है उसको सारे जितने भी लोग होते हैं वो आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। उसी तरह से अभी ये देखा जाए कि पिग्मी लोग जो होते हैं उनकी सुनने की शक्ति और ऑब्जर्वेशन यानी समझने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये लोग खतरों से घिरे रहते हैं लगातार, अतः इन्हें सतर्क, जागरूक और चालाक होना ही पड़ता है। तो ये अनेक प्रकार के तो पशुओं की बोली बोल लेते हैं और इतनी चतुराई से बोलते हैं कि पशु भी धोखा खा जाता है और उधर ही पहुंच जाता है जहां पिग्मी अपने तीर कमान के साथ छिपा रहता है। तो घने वनों में से जब ये बाहर निकलते हैं तो बहुत चतुराई से निकलते हैं और अपने आप को बचाते हुए बिना किसी आहट के ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। पशु को अगर ये पता लग जाए कि ये यहाँ पर हो सकते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक निर्जीव होकर खड़े हो जाते हैं। अब ये लोग ना तो पशुओं को पालते हैं और न ही किसी प्रकार की खेती करते हैं। सभ्यता की सबसे पहले सीढ़ी पर अभी ये खड़े हैं। यहाँ पर इनको जलवायु के कारण जुखाम, खांसी, मलेरिया इत्यादि बीमारियाँ रहती है, इसलिए ये 40 साल से अधिक नहीं जीते हैं। प्रकृति से डरते हैं, चूँकि पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए भूत प्रेत और अंधविश्वास इनका बढ़ा हुआ है, ज़्यादा विश्वास करते हैं। जादू टोना और इनमें इनकी ज़्यादा सामाजिक व्यवस्थाएं उसी पर आधारित हैं। नाचने गाने के शौकीन होते हैं और इसलिए रात रात भर इनके यहाँ कोई भी जैसे बड़ा शिकार होता है या कोई भी खुशी का कार्य होता है तो ये लोग रात रात भर नाचते हैं और गोल गोल चक्कर में नाचते हैं, तीर कमान लेकर, और सब इकट्ठे होकर एक कुनबे की तरह रहते हैं। तो ये एक पिग्मी प्रजाति के बारे में आज मैंने आपको एक संक्षिप्त वर्णन आपको दिया है। इसको आप सुनिए। PDF मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप देखिए और फिर अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा। धन्यवाद।